बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश हों, खैर खैरियत से हों, जहाँ हों, शाद हों, आबाद हों। तो चलें जी, आज की करते हैं वीडियो शुरू। और आज है जुम्मा, आप सबको जुम्मा मुबारक। आज है बच्चों की छुट्टी और बच्चे सारे जो है ना वो घर पे हैं, तो थोड़ा सा लेट उठे थे क्योंकि बच्चे सारे आज घर पे थे। तो नाश्ते वाश्ते से फारिग होके जल्दी से जो है वो मैं आई थी किचन में आज बन रही है काली दाल और चावल। तो चावल मेरे दम पे है और दाल भी ऑलमोस्ट रेडी है, बस भगा लगाना है। और अब्दुल्ला जो है वो मेरे साथ ये किचन में बैठा हुआ है, तंग कह रहा था, तो मैं इसको अपने साथ यहाँ पे ले, क्योंकि बच्चे जो है ना वो किसी काम के नहीं होते। जब वैसे हर वक्त लड़ते रहते हैं कि अब्दुल्ला मुझे दे दो, अब्दुल्ला मैं उठाऊँगा, सारे एक दूसरे से लड़ते हैं। और जब ज़रूरत होती है उनको कि अगर मैं बिज़ी हूँ या मैं कहूँ कि अब्दुल्ला को उठा लो, तो सारों को कोई ना कोई मसले होते हैं। अम्मी की तबीयत ज़रा ख़राब थी, तो अम्मी जो है वो ज़िमन को लेके डॉक्टर के पास गई हुई हैं, तो इसलिए अब्दुल्ला तंग कर रहा था, इसलिए मैं उसको अपने साथ किचन में ले आई। और अब्दुल्ला जो है वो अब चमचों और बर्तनों के साथ खेल रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दाल जो है वो रेडी हो गई है, बस उसमें मैं भगाड़ लगाना है और पुदीना शुदीना डालूँगी। तो ये देखें पुदीना, ये जो है ये हमारे घर का पुदीना है जो मैं दाल में डालूँगी। और पुदीना अम्मी ने ऊपर पॉट्स में लगाया हुआ है, और भी चीज़ें अम्मी ने लगाई हुई हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को किसी दिन लगाऊंगी। तो ये अम्मी ताज़ा पुदीना ऊपर से तोड़ के लाई थी, और इसकी जो खुशबू थी ना वो बहुत ही कमाल थी। मतलब बाज़ार से 110% ज़्यादा अच्छा था, ताज़ा फ्रेश था और इतना मज़े का। तो साथ साथ जो है वो मैं बघार का प्याज भी काट रही थी। इतनी देर में मेरे राइस जो हैं वो बॉयल हो गए थे। बस अब मैं इनको दम पे लगाऊंगी। थोड़ा सा राइस में मैंने नमक और ज़ीरा डाल के उनको बॉयल कर लिया और स्ट्रेन करके ऑयल डाला है, और अब मैं इनको दम पे लगा दूंगी। तो और साथ ही साथ जो है वो मैं काम कर रही थी, क्योंकि ज़रा देर से उठे थे और जो है 1 बजे से पहले किचन मतलब दिन का खाना फारिग करना था। तो साथ ही मैंने राइस को दम पे लगाया। उसके बाद मैंने भगार के लिए प्याज काटा, और यहाँ पे जो है वो मैं पुदीना साफ़ करी हूँ। पुदीने का मैं आपको बता रही थी कि इतना ज़बरदस्त ये पुदीना था ना, और इसकी इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। घर का था, ताज़ा और बिल्कुल फ्रेश, अभी अम्मी तोड़ के लाई थी। तो बहुत ही ना ज़बरदस्त किस्म का था। अम्मी को बहुत शौक़ है सब्ज़ियाँ लगाने का और पौधों का, फूलों का। तो अम्मी ने जो है वो थोड़ा ना ऊपर छत पे पॉट्स में लगाया हुआ है पुदीना। ये रही दाल रेडी है और बस इसमें पुदीना डालूँगी। दाल में अच्छा, तो दाल जो है वो मेरी रेडी हो चुकी थी। मैंने उस टाइम वॉइस भी रिकॉर्ड की थी, लेकिन पीछे अब्दुल्ला का इतना ज़्यादा शोर है, इसलिए मैं उस वॉइस को म्यूट करके अब वॉइस ओवर कर रही हूँ। उस टाइम नहीं अंदाज़ा हो रहा था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि अब्दुल्ला ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया था, चीखें मार के और खेल के, तो इसलिए अब मुझे मजबूरन वॉइस ओवर करना पड़ा है। तो दाल जो है वो बहुत ही सिंपल सी थी। दाल को मैंने आधा घंटा भिगोया, उसके बाद मैंने दाल में पानी डाला, और साथ ही साथ थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, नमक, मिर्चें, पिसी हुई मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा और लहसुन अदरक, ये सब डाल के मैंने इसको दम पे प्रेशर पे लगा दिया, और तकरीबन मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पकने दिया। उसके बाद खोला और बस जो है वो हल्का सा घोट लिया, ताकि जो टमाटर और प्याज था वो घुल जाए, और पुदीना और प्याज जो है वो कटा हुआ रखा हुआ था। पुदीने को जो है फिर मैंने दाल में डाल लिया था। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने दाल को पका लिया जितनी मुझे दाल की कंसिस्टेंसी रखनी थी, थिक। और बस उसके बाद जो है यहाँ पे मैं कर रही हूँ बघार की तैयारी। बघार भी बहुत ही सिंपल से लगाया था। ऑयल ले लिया, ऑयल को गरम किया, उसमें मैंने बारीक स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज डाला। उसको हल्का सा जब कलर आने लग गया, तो उसमें मैंने डाल दिया ज़ीरा, और बस बघार तैयार हो गया मेरा। और जो राइस थे मेरे, उनको भी दम लग गया था, और दाल भी बस रेडी है। बस हल्का सा मैं इसको प्याज को और ज़ीरे को अच्छे से फ्राई करूँगी ऑयल में, ताकि जो है प्याज ब्राउन हो जाए और ज़ीरे की भी अच्छी सी खुशबू आ जाए। बस फिर बघार तैयार है। दाल को मैंने बघार लगा लिया था, और उसके साथ जो है वो मैंने सैलेड भी काट लिया था। दाल चावल के साथ सैलेड ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो बस सिंपल प्याज टमाटर का सैलेड काटा था, और उस पर नींबू और नमक छिड़क दिया था। और नबीरा की ये दाल जो है वो मोस्ट फेवरेट है, आई डोंट नो वाई, लेकिन उसको ये दाल बहुत पसंद है। और उसके साथ मैंने अब्दुल्ला के नहलाने के लिए पानी भी गर्म कर लिया था, कि जितनी देर में खाना बनेगा पानी भी गर्म हो जाएगा, फिर मैं उसको नहला दूँगी। ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुनिए ज़रा। मेरी एक बार जन्नतुल बकी के गोरकन से मुलाकात हुई।
ऐसी ऐसी बातें मुझे बताई उन्होंने, मैं कितनी देर तक तो रोता ही रहा। और मैं 2 बातें बता देता हूं, फिर कभी मौका मिला तो उस पर तफसील से बात करेंगे। तो मैंने कहा यार कुछ तो बताओ जन्नतुल बकी के बारे में, ऐसा क्या है? हम तो सुनते हैं आप तो कब्रों में कब्र खोदते हैं, आप तो जन्नतुल बकी में ही होते हैं। कहते हैं अब्दुल हबीब भाई पहले बताएं आपको मेरे जिस्म से खुशबू आ रही है? मैंने कहा खुशबू तो बड़ी आ रही है, कौन सा इत्र लगाया? कहते हैं वल्लाह मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, ये बकी की खुशबू है, जन्नतुल बकी की मट्टी की खुशबू है। अच्छा, वो कहते हैं दुनिया का कोई भी कब्रिस्तान उठा लें, फिर मैंने भी गौर किया, वहां आपको कीड़े मकोड़े बहुत सारे जानवर मिलते हैं ना, मुर्दे दफन हो रहे हैं, और जाहिर है कब्रिस्तान में तो सफाई नहीं होती ना, तो आपको कीड़े बोले जन्नतुल बकी में एक कीड़ा नहीं है। यानी मैं आपको रूहानियत वाली बातें नहीं बता रहा, रूहानियत तो अंदर क्या क्या होगा वो तो अल्लाह जाने, उसका हबीब जाने, उसकी कैसी करम नवाजियां हैं, मैं तो जो नजर से आने वाली चीजें बता रहा हूं। कहता हम जब कब्र खोदते हैं ना अब्दुल हबीब भाई, कई बार ऐसा हुआ कि कब्र खोदते खोदते ऐसी ठंडी हवा आती है कि मैं कब्र के अंदर लेट कर खुद ही सो जाता हूं। कभी गोरकन को कब्र में सोते देखा है? कहता है ऐसी ठंडी हवा होती है, मैं सुकून इतना होता है, मैं काम करते करते उधर ही लेट जाता हूं कब्र के अंदर, नींद भी आ जाती है। मैंने तो उसके हाथ चूमे और कहा आप ही दुआ कर दें कि हमें जन्नतुल बकी नसीब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नबीरा। आज मैं आपको एक सबक सुनाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अबसा मक्किय्यह। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का। औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा। अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तस्वद्दा वमा अलैका अल्लाह आप ना जगना बातें नहीं करते पड़ते हो। क्या लग रहा था? का अल्लाह यज़क्का व अम्मा मन जाअका यस्आ व हुवा यख्शा। शो मी योर नेल्स। नेल्स कट गए आपके? रुके सारे दिखाए, सारे ये भी कट गए और ये भी कट गए। इससे क्या करने जा रही है? इससे मैं क्या? और अब बारी है अब्दुल्ला के नेल्स की। अब्दुल्ला की छोटे लड्डू की। छोटे लड्डू की बारी है भाई। नेल्स जरा से बड़े लड्डू की। अब्दुल्ला के भी नेल्स कट गए। मैं ये बोलना चाहती थी कि छोटी नीडल 4 पर है और बड़ी नीडल 12 पर है। तो व्हाट टाइम इज इट? छोटी नीडल 4 पर है और बड़ी नीडल 12 पर है, तो क्या टाइम होगा सोचो। 4 o'clock। यस 4 o'clock पर। यस। 4 o'clock पर। मुंह में क्यों डाल रही हैं आप? इससे नेल्स वो कर रही थी अभी। और मेरा काम की ट्यूशन का टाइम हो गया बेटा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबीरा। आप सब लोग ठीक है? उम्मीद होगी आप सब लोग ठीक हैं। मैं अपनी मम्मा के बाल बना रही हूँ। मुझे बाल बनाना बहुत शौक है, इसलिए मुझे स्कूल जाने कल वैसे भी खेल सकती हूँ। बस थोड़ी सी देर, ज़्यादा देर नहीं। हाँ थोड़ी सी देर। अब मैं चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये आपके हाथ पे क्या है? What's in your hand? दिस इज द पाउडर। पाउडर And what are you gonna do with the powder? मम्मा बोलिए कि कर्ल कर। Show in the camera.
मम्मा बोल रही है कि कर्ल करो। नहीं, मेरे बाल नहीं दिखाए ना, आप वैसे ही बताएं। मम्मा बोल रही है कि कर्ल करें। अच्छा, तो आपके पास क्या ट्रिक है, बाल कैसे कर्ल करें? मुझे नहीं पता, बस मुझे एक मेन्यू चाहिए बाल की, मुझे बस लेकिन आप पहले कैमरा में बताएं ना कि आपके पास ट्रिक क्या है, आप इस पाउडर से कैसे बाल कर्ल करेंगे। मैं यूँ लूँगी बाल और मैं उसको यहाँ पर रखूँगी। कैमरा में दिखाएं, ये पाउडर कैमरा में दिखाएं। हाँ, ऐसे ऐसे। चलो, ये ना मैंने इसको ना यूँ करूँगी, रोल हाँ, करूँगी। मैं क्या कर दिया? ऊंचा तो बोले। अब मैं इसको ना रोल करूँगी। मम्मा आप इतना हिल लिया होएगा कैसे? और जी यहाँ पे नबीरा की सोने से पहले फिर जो है ना बातें और मस्तियाँ शुरू हो गई थी। तो मुझे कह रही थी कि मैं आपके बाल कर्ल करती हूँ और ट्रिक लेकर आई थी कि ये पाउडर है, इसकी ये राउंड सी बॉटल है, तो इस पे मैं आपके बालों को ट्विस्ट करूँगी और वो कर्ल हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है वो नबीरा आधा घंटा मेरे साथ लगी रही, खेलती रही। और कभी कभार जो है वो मैं इसको इस तरीके से टाइम दे देती हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों की लाइफ इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है और उनके पास कोई ख़ास टाइम ही नहीं बचता। मैं हैरान होती हूँ कि पता नहीं क्यों, क्या है ऐसा। मतलब हमारे बचपन में हम लोग खेलते भी थे और सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास बहुत टाइम होता था। टीवी भी देखते थे, खेलते भी थे, कार्टून भी देखते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे बेचारे, इनके पास कोई इतना ख़ास टाइम ही नहीं बचता। तो इसलिए जो है वो समटाइम्स मैं इसके साथ खेल लेती हूँ, टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। लाइक मुझे टाइम नज़र आ रहा था कि थोड़ी सी लेट हो रही है, सोने के लिए लेट हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो बच्ची है, खुश हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसके साथ थोड़ी देर बैठी और हम लोगों ने खेला, बातें की और फिर मैंने इसको सोने लेटाया। आपके बाल बिल्कुल ना रेपंसिल जैसे हो जाएंगे। अब उनको घूम दे, इतना बड़ा काम करेगा, यूँ करके यू 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 यू। फिर आपको ना कहीं छत भरूँगी, आपको स्टेज भी नहीं चाहिए होंगे, आपको नीचे आना होगा। बस नीचे फेंके, अगर कोई आना होगा नीचे फेंके अपने बाल और वो चर के आ जाएगा। सही है, ठीक है। और फिर मैं आपके गोल्डन कर दूँगी, पूरे रेपंसिल हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आप लेटो। इन हेयर स्टाइल को ठीक है, खोलिएगा नहीं नहीं। खोलेंगे। जब आप सोने लेटो, लगेगी शाबाश। सोने मुझे से पहले लगे किस। जाओ। और फिर अगेन जो है यहाँ पे मैंने उसको सोने के लिए लेटाया, तो उसको अपने भाई से लाड आने शुरू हो गए और उसके चुम्मे चाटे करना शुरू हो गए। तो बस इसको कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है कि ये देर तक जागती रहे। वैसे अब्दुल्ला बाबा सही कह रहे हैं, अगर आप मर जाते तो मुंह में डाल रहा था ये वो बीज, मुझे क्या पता। जब टूटे थे मैंने तभी आपको कहा था ना कि डस्टबिन में डाल दें। आपने कब कहा? घर के लाल की बत्ती, लाल की बत्ती। मुझे डर लग रहा है ये जो कीड़ा है ना, ये बड़ा ना हो जाए। मुझे बहुत डर। रोज़ नहाना नहीं बड़ा होगा, पसीने में ना बैठना, और पंखा ऑन करके मैं आपको इसीलिए कहती हूँ ना कि बैठा करो। मम्मा मैं हाथ में पंखा ऑन नहीं तो करती हूँ। चलो आओ जगह पे। पहले की दुआ, गुड नाइट नहीं, सोने से पहले की दुआ, आराम आराम से। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। आमीन। शाबाश। गुड नाइट। आप आप मेरे पास आ गई ना, मैं आ जाऊँगी, भाई को सुना। और मेरे साथ पसीना बना। मम्मा ये मुझे यहाँ तक हवा नहीं आती है। एसी इसलिए बाबा ने चला दिया ना। मैं जब जानवर होंगी वह बात है। एक तो आप मुझे यहाँ पर अंदर घुसा देती है। आप ऐसा करें, एक दिन आप अंदर, जैसे दिन आप अंदर बैठ जाए, ऐसे दिन आप बाहर बैठ जाए, तो मुझे भी गर्मी लगती है। बस मैं आपके साथ मुझे आपको आप भी मेरी
बेस्टेस्ट डॉटर है। सबसे ज़्यादा प्यारा चलो बस और अब सबसे ज़्यादा लाइट अच्छा ऑफ बाबा करो। भी है। हमारी पूरी फैमिली सबसे अच्छी है। चलो बस अब लाइट ऑफ करो। गुड नाइट अब्दुल्ला, अल्लाह हाफिज। जा रहे हो अब्दुल्ला? अल्लाह हाफिज। और यहाँ पे आप अब्दुल्ला की खुशी चेक करें। अम्मी जा रही थी आसमी आंटी के घर, तो अब्दुल्ला जो है वो जब भी अम्मी को अबाया पहने हुए देखता है या किसी को भी अबाया पहने हुए देखता है या बाहर की तरफ जाते हुए देखता है, तो अब वो समझने लग गया है कि बाहर जाना है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। ऑल्दो ये इतना बाहर नहीं जाता, लेकिन पता नहीं क्यों शायद लड़का है इसलिए लड़के ऐसे ही होते होंगे, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और अम्मी जब वापस आई तो अभी अम्मी को देख के अम्मी के पीछे लग गया और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि शायद अम्मी ने अबाया पहना हुआ है, तो अम्मी इसको बाहर लेके जा रही है। तो फिर अम्मी ने नीचे से वसीम भाई को बुलाया और उनको दिया और कहा कि ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, तो इसको थोड़ी देर बाहर ले जाओ। तो अब्दुल्ला जो है वो बाहर चला गया था और नबीरा को बस मैंने सोने लेटा दिया था। और अब्दुल्ला जो है वो नीचे जा के तो थोड़ी देर तो उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो बस ऐसे ही इधर उधर देखता रहा। और फिर उसके बाद वसीम भाई इसको वापस लाए थे, फिर मैंने इसको भी सोने लिटा दिया। और अब दोनों बच्चे सो रहे हैं और मैं जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इनफैक्ट मेरे सारे घर वाले सो रहे हैं और मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो बस मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी, और इसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। और मेरी वीडियोस को प्यार देते रहिएगा इसी तरीके से। इंशाल्लाह मैं और भी बहुत सी अच्छी सी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, डिफरेंट वीडियोस शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल तो क्योंकि बच्चों के पेपर्स होने वाले हैं, मैंने आपको बताया, तो बस ऐसी ही नॉर्मल रूटीन चल रही है, ना हम कहीं जा रहे हैं ना कुछ। इंशाल्लाह बच्चों के पेपर्स ख़त्म हो जाएँ तो उसके बाद जो है वो हमारी आउटिंग की भी पिक्चर्स आएँगी, वीडियोज़ आएँगी, पिकनिक वगैरह की भी आएँगी। हम इस्लामाबाद जाएँगे उसकी भी वीडियोज़ आएँगी। फिर मैं अपने गाँव जाऊँगी तो वहाँ की भी वीडियोस दिखाऊँगी आप लोगों को, अपना गाँव दिखाऊँगी। माशाल्लाह बहुत ही हसीन है। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आऊँगी कल फिर, और कल जो अम्मी बनाएंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।